राजकुमारी मालविका और उसका ग्रिफिन। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी कल्याणी राज करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी मालविका। मालविका जितनी सुंदर थी, उतनी ही साहसी भी। पूरे राज्य में उसकी बहादुरी और करुणा के किस्से मशहूर थे। वह अक्सर अपने राज्य के गांवों, पहाड़ों और जंगलों की यात्रा करती रहती थी। एक दिन राजकुमारी मालविका अकेले घने और अंधेरे जंगल में घूम रही थी। तभी एक पेड़ के पीछे से उसे एक करुण भरी आवाज सुनाई दी। जब वह पास गई तो उसने देखा, वहां एक छोटा सा ग्रिफिन, आधा शेर आधा पक्षी, डर के मारे छिपा हुआ था। वह बहुत ही प्यारा लेकिन उदास था। मालविका का दिल पसीज गया। उसने ग्रिफिन को अपनी चुन्नी में लपेटा और चुपचाप महल ले आई। मालविका ने ग्रिफिन को अपने कमरे में छिपा लिया। उसने उसे दूध पिलाया और प्यार से सुलाया। पूरी रात वह ग्रिफिन की देखभाल करती रही। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो ग्रिफिन गायब था। राजकुमारी बहुत दुखी हुई। वह पूरे महल में ढूंढती रही, पर उसका कोई पता नहीं चला। उदास मन से राजकुमारी महल से बाहर टहलने निकली। तभी अचानक आसमान से एक चमकीली आवाज आई, कह। जब उसने ऊपर देखा तो बादलों के बीच से एक विशालकाय, शक्तिशाली ग्रिफिन उड़ता हुआ नीचे आया। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। राजकुमारी पहचान गई, यह वही उसका छोटा ग्रिफिन था, अब पूरी तरह बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। राजकुमारी खुशी से झूम उठी। मालविका दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके गले से लिपट गई। ग्रिफिन ने अपनी चोंच को कोमलता से मालविका के कंधे पर रखा, जैसे वह भी यही कह रहा हो, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। ग्रिफिन ने अपना एक पंख फैला दिया, जैसे वह मालविका को संकेत दे रहा हो, आओ, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मालविका ने अपनी सुनहरी पोशाक को थामा और एक क्षण के लिए गहरी सांस ली। यह उसका पहला मौका था किसी जादुई प्राणी की पीठ पर सवारी करने का, वह भी ग्रिफिन जैसे पौराणिक जीव की। उसने पैरों को संभालते हुए उसके पंखों के बीच कदम रखा और धीरे धीरे उसकी मजबूत पीठ पर चढ़ गई। ग्रिफिन ने उसकी ओर मुड़कर देखा, जैसे पूछ रहा हो, तैयार हो? मालविका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं हमेशा से तैयार थी। चलो, उड़ते हैं। ग्रिफिन ने जोरदार गर्जना की और उसकी मांसपेशियों में कंपन होने लगा। एक बार, 2 बार, 3 बार उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर पेड़, रास्ते, नदियां, सब कुछ छोटे खिलौनों जैसे लगने लगे। मालविका की आंखों में हैरानी और रोमांच दोनों थे। हवा उसके बालों में बह रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ एक अविश्वसनीय आजादी का एहसास। नीचे बहती नदी अब एक चमकती हुई चांदी की लकीर लग रही थी। जंगल बादलों से ढक चुके थे। वह पहाड़ों की चोटी से ऊपर उड़ रही थी। ग्रिफिन उसे एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने बादलों के बीच इंद्रधनुष के नीचे से उड़ान भरी। बर्फ से ढके एक पर्वत के पास जाकर हवा में लटके हुए एक पुराने मंदिर को देखा। एक जादुई झील पर उसका प्रतिबिंब देखा जिसमें आकाश तैरता था। मालविका की आंखों में चमक थी। ये दुनिया कितनी सुंदर है और तुमने मुझे इसका हिस्सा बना दिया। ग्रिफिन ने धीरे से गरजते हुए अपनी गर्दन हिलाई, मानो कह रहा हो, यह दुनिया अब तुम्हारी है राजकुमारी। उड़ो जैसे तुम्हारा मन चाहे। मालविका जान चुकी थी, वह अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह अब एक आकाशगामिनी थी। राज्य में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। सीमाओं पर संदिग्ध लोगों की गतिविधियां, व्यापार मार्गों पर हमले,
और गुप्तचरों का गायब होना। राजा वीरेंद्र चिंतित थे, लेकिन किसी स्पष्ट शत्रु का पता नहीं चल पा रहा था। तभी एक दिन महल के मुख्य द्वार पर एक घायल सिपाही घोड़े से गिरते हुए पहुंचा। उसके होठों से बस एक ही नाम निकला, राज अंबर। राज अंबर, जो वर्षों पहले पराजित होकर निष्कासित हुआ था, अब एक विशाल सेना के साथ लौट आया था। उसकी सेना में थे सैकड़ों युद्ध हाथी जिनके सिर पर लोहे की ढालें थी, घोड़ों की फौज जो बिजली की गति से दौड़ती थी, भाड़े के जंगली सैनिक जो बिना किसी डर के लड़ते थे। राज अंबर ने दूत भेजकर संदेश भिजवाया, अगर मालविका को मेरी महारानी बना दिया जाए तो राज्य को क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं तो यह धरती राख में बदल जाएगी। राजा वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हमारे आत्मसम्मान और हमारी बेटी कोई सौदे की चीज नहीं। युद्ध होगा, राजकुमारी मालविका ने पिता के हाथ थामते हुए कहा। पिताजी, यह युद्ध सिर्फ राज्य की रक्षा का नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध हमारी दृढ़ता का प्रतीक होगा। मुझे अपने ग्रिफिन और जादुई साथियों के साथ लड़ने दीजिए। मालविका ने अपने ग्रिफिन को पुकारा। जैसे ही वह आकाश से उतरा, उसके साथ आग उगलता हुआ अजगर, ड्रैगन ऑफ फायर वैली, बर्फ से वार करने वाली हिमचील, स्नो फैल्कॉन ऑफ हिमाल पीक्स, बिजली से झपट्टा मारने वाला जादुई गैंडा, थंडरहॉर्न, सुनहरी आभा वाली यूनिकॉर्न जो घायल सैनिकों को ठीक कर सकती थी। राजकुमारी ने अपने लिए विशेष जादुई कवच धारण किया, जिसे अशोक वज्र कहा जाता था, जो उसे किसी भी जादुई हमले से बचा सकता था। अगली सुबह युद्ध भूमि तैयार थी। एक और थी राज अंबर की काली सेना, जिसकी आंखों में क्रोध और लालच था। दूसरी ओर थी राजकुमारी मालविका, उसके पीछे राज्य की सेना और आकाश में उसके जादुई साथी। घंटा बजा, रणभेरी बजी और युद्ध शुरू हुआ। ग्रिफिन आकाश में उड़ता हुआ दुश्मनों के ऊपर से गरजते हुए निकला। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से धूल और बिजली का तूफान उठने लगा। आग का अजगर दुश्मन के घोड़ों और हाथियों को पीछे धकेलने लगा। हिमचील ने ऊंचाई से बर्फ के गोले गिराकर दुश्मन के शिविरों को जमींदोज किया। गैंडे ने अपने सींग से बिजली छोड़कर दुश्मन के मुख्य सैनिकों को बेहोश कर दिया। राज अंबर की सेना बुरी तरह घबरा गई, लेकिन वह खुद एक अंधेरे जादूगर की मदद से लड़ाई के मैदान में उतरा। उसके पास एक काला पत्थर था जिससे वह काले धुएं के राक्षस बनाकर हमला करता था। राज अंबर और मालविका आमने सामने थे। राज अंबर हंसते हुए बोला, एक नारी चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, युद्ध नहीं जीत सकती। मालविका ने आंखों में आग भरकर उत्तर दिया, नारी वह शक्ति है जो जीवन देती है और जरूरत पड़े तो धरती को राक्षसों से मुक्त भी करती है। राज अंबर ने अंधेरे का एक विशाल राक्षस पैदा किया, लेकिन मालविका ने अपना अशोक वज्र उठाया और ग्रिफिन की सहायता से आकाश में ऊंचाई पर जाकर तेज गति से वार किया। बिजली, आग और हवा तीनों शक्तियां एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित हुईं। एक जोरदार धमाके के साथ अंबर की काली शक्ति चूर-चूर हो गई। राज अंबर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जादुई गैंडे की बिजली ने उसे बेहोश कर दिया। उसे बंदी बना लिया गया। पूरा मैदान जय मालविका के नारों से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र ने गदगद होकर कहा, मालविका, तुम केवल मेरी बेटी नहीं, अब इस राज्य की रक्षक और प्रेरणा बन गई हो।